सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संजय शर्मा। प्रिय छात्रों, मैंने आपको अपनी पहली 2 वीडियोस में टाइगर किंग चैप्टर का जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को पढ़ाया। नाउ वी विल स्टार्ट हियर थर्ड पार्ट ऑफ टाइगर किंग। डियर स्टूडेंट, शुरुआत में मैंने आपको एक संगीत के माध्यम से, मोटिवेशनल सॉन्ग के माध्यम से मैंने आपका उत्साहवर्धन किया। आप हर समय इस विजय के पथ को जीतने के लिए तत्पर रहें, यही मेरी उम्मीद, यही मेरी आशा आपसे लगी हुई है कि आप बढ़ते ही जाएं। जब कभी आपका मन उब जाए पढ़ने से, निश्चित ही आप ऐसी वीडियो देखें और आगे बढ़ते ही जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में टाइगर किंग के बारे में पढ़ा और यहाँ सबसे पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी लिखा है, हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रॉन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग सेव हिज किंगडम। थर्ड है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर। आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों क्वेश्चन आपको लॉन्ग लिखने हैं, जिसका वर्ड लिमिट रहेगी 100 से 125, यानी कि 100 से 125 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा आपको ये आंसर, और आप मुझे लिख करके भेजेंगे। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है कि आज टाइगर किंग प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मुझे बाघ मारकर के मैं अपना सिंहासन के कार्यों को देखूंगा, और वो लगातार टाइगर को मारते हुए जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन से, इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग। इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, यह एक उत्सव का काल था, फॉर ऑल द टाइगर, सारे बाघों के लिए, इनहेबिटिंग जो कि निवास कर रहे थे, इनहेबिटिंग कर रहे थे प्रतिबंपुरम स्टेट में। द स्टेट, अब जैसे ही राजा ने, टाइगर किंग ने बुनियादी कराई कि भाई अब तो मैं ही टाइगर का हंटिंग करूँगा, तो उसने क्या किया, द स्टेट बैंड द टाइगर, द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनी वन एक्सपेक्ट द महाराजा। यह बुनियादी करवाई कि द स्टेट, यानी कि राज्य ने रोक लगा दी है टाइगर के शिकार पर, सिवाय महाराजा के, कि अब महाराज के अलावा कोई भी शिकार नहीं करेगा टाइगर का। आ प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, और एक घोषणा करवा दी, एक जारी करवा दी बुनियादी, टू अफेक्ट दैट, उसे लागू किया जाए भी से, इफ़, और कहा कि एनी वन डेयर टू फ्लिंग सो मच, यदि किसी ने हिम्मत भी की, साहस भी किया, प्रयास भी किया, टू फ्लिंग सो मच एज स्टोन एट ए टाइगर, यहाँ तक कि किसी बाघ की तरफ एक पत्थर भी मारने का प्रयास किया, ऑल इज वेल्थ इन प्रॉपर्टी, उसकी पूरी धन और संपदा वुड बी कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी। अगेन क्वेश्चन एक यहाँ पे शॉर्ट बन जाता है कि व्हाट वाज प्रोक्लेमेशन इश्यूड, एंड इसको नोट कर लीजिए, आप आंसर बनाइए जल्दी से। व्हाट वाज अ प्रोक्लेमेशन इश्यूड। अगेन
द महाराजा ने शपथ ली, कसम खाई कि ही वुड अटेंड टू ऑल द मैटर्स, कि अब वो हर मामले को, किसी भी मामले को, सारे मामलों को, प्रजा की देखरेख से संबंधित कोर्ट की अदालत की कार्रवाइयों को देखेंगे। आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, 100 बाघ मारने के बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं, जब तक मैं 100 बाघ नहीं मारूंगा तब तक मैं राजपाट के कार्य को नहीं देखूंगा। इनिशियली, शुरुआत में द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, शुरुआत में ऐसा प्रतीत हुआ कि अपनी महत्वाकांक्षा जो थी, जिसका एम था किलिंग करने का टाइगर्स को, वह बहुत ही आसान प्रतीत हो रहा था, कंप्लीट करने के कगार पे था। नॉट दैट, ऐसा भी नहीं था, बल्कि ही फेस नो डेंजर, कि उसने कोई खतरों का सामना ना किया हो। ऐसा भी नहीं है कि राजा ने के खतरों का सामना ना किया हो। अरे, देयर वर टाइम्स, वहाँ बहुत समय थे कि वैन द बुलेट मिस्ड इट मार्क, कई बार तो गोली निशाना चूक गई थी। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, और जो टाइगर है उसके ऊपर उछल पड़े, यानी कि उसको, राजा के ऊपर घायल भी किया राजा को। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उसने लड़ाई लड़ी अपने खाली हाथों से। किससे? उस जंगली जानवर से। बीस्ट जो होता है हिंसक जानवर होता है, और टाइगर भी एक हिंसक होता है। इस टाइम, प्रत्येक बार, इट वाज द महाराजा हु वॉन, जो महाराजा हुआ करते जिनकी विजय होती थी, हर बार महाराजा की विजय होती थी। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिएगा। एट अनदर टाइम, एक अवसर पर, आप देखेंगे, आप मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रॉन, कि कैसे महाराजा खतरे में पड़ गए खोने के अपने सिंहासन को। आप देखेंगे, यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर व्हाइल यू आर स्टडिंग, व्हाइल यू आर रीडिंग। एट अनदर टाइम, एक अवसर पे, जब व्हेन ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग थ्रॉन, वो अपने सिंहासन को खोने के खतरे में पड़ गए। कैसे? अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च श्रेणी का ब्रिटिश अधिकारी, विजिटेड प्रथमपुरम, उसने दौरा किया प्रथमपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग्स, वह बहुत ही हंटिंग का शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, और बहुत ही शौकीन था फोटोग्राफ कराने का, विद द टाइगर्स, बाघों के साथ। ही हैड शूट, जिसको उसने शूट किया है। एज यूजल, जैसे कि आप देख रहे हो कि ही विश टू हैंड टाइगर्स इन प्रथमपुरम, कि उसकी केवल इच्छा थी हंट करने की टाइगर्स की इन प्रथमपुरम स्टेट में। यानी कि हु केम इन प्रथमपुरम टू हंट, क्वेश्चन बनता है हु केम, कौन आया, इन प्रथमपुरम में टू हंट, शिकार करने के लिए कौन आया, ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा। बताइए कौन आया। अगेन इसका आंसर आपको लिख के भेजना पड़ेगा, ध्यान रखें। मैं आपको क्वेश्चन दोहरा हूँ, हु केम इन प्रथमपुरम टू हंट, शिकार के लिए। अगेन देखिए, अब उसने परमिशन मांगी कि मुझे यहाँ पे बाघ का शिकार करना है, क्योंकि वो व्यक्ति जो आया, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग का शौकीन था, और फोटोग्राफ कराने का था, जिसको उसने शूट किया है। बट जो महाराजा हैं, वाज फ्रॉम इन रिजॉल्व, ही रिफ्यूज परमिशन, इनकार कर दिया, भाई परमिशन नहीं दी कि आप यहाँ पे शिकार कीजिएगा। इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप अनुमान लगाइए। इसलिए नहीं दी, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने परमिशन दे दूं और अन्य भी ब्रिटिश अधिकारी यहाँ आएँ और फिर वो यहाँ आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ने के बाद में हो सकता है मेरे लिए 100 टाइगर को किल करना है मुझे, और यदि मुझे नहीं मिले तो मेरा जो टैली है, डाटा 100 का करने का, कंप्लीट करने का, वो अधूरा रह जाएगा। राजा ने कहा आप नहीं कर पाओगे यहाँ, लेकिन आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं यहाँ अन्य शिकार का
व्यवस्था कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, आयोजन कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन बोर हंट, आप चाहें तो बोर का, जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट भी कर सकते हो आप चाहें तो। वी आर रेडी फॉर मॉस्किटो हंट, और हम तो तैयार हैं शिकार के लिए। किसका इंतजाम करने के लिए? मॉस्किटो को। जानते हो क्या होता है? मच्छर होता है। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ के नाम पर चुप्पी साध ली नहीं। दैट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है। कि टाइगर किंग ने प्रपोजल दिया कि भाई हो सकता है आप ना ऐसा करिए, हम यहाँ पे टाइगर के अलावा अन्य का आप चाहें तो शिकार कर सकते हो, चाहे उनमें बोर का शिकार हो, मॉस्किटो को हो, या और चूहे का शिकार कर लो। ये ऑफ़र किया, किसके लिए ऑफ़र किया था? कि वहाँ पे जो एक ब्रिटिश ऑफिसर आया था हंटिंग के लिए, उसके लिए। और हाँ, आपको तो आंसर मिल गया होगा। आंखें। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है ना, पहले ही लिख लेता आंसर को, वेट नहीं करता है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा। ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने सेंट वर्ड यानी कि अपने कथन, अपने विचार महाराजा तक पहुंचाया थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से, कि दुराई हिमसेल्फ यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, पद है ये, वे स्वयं डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वे अब बाघ स्वयं नहीं मारेंगे। महाराजा कुड डू द एक्चुअली किलिंग, महाराज जो हैं खुद किलिंग करेंगे खुद। बट वाट वाज इम्पोर्टेंट दुराई, जो दुराई हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है? वाज आ फोटोग्राफ, क्या कराने की है? फोटोग्राफ की, कि फ़ोटो खिंचवाने की, ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, बंदूक पकड़ करके, स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स केयर कैस, और टाइगर के मृत शरीर पर बंदूक लेकर के खड़े होने के फ़ोटो खिंचवाना है। यानी कि जब उसने क्या संदेशा भिजवाया महाराज के लिए, व्हाट वाज द मैसेज टू महाराजा, क्या संदेश था? थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से क्या मैसेज था? कि वो महाराज खुद शिकार नहीं करेंगे। आप चाहें तो महाराज खुद किलिंग करें, केवल हमारे जो दुराई हैं वो बंदूक लेकर के उसके मृत बॉडी है, केयर कैसे डेड बॉडी है, जो केयर कास जो है उसके कारकास जो है, सॉरी, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं वो। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, महाराजा इस बात से भी सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेटेड नाउ वाट वुड ही डू, यदि वो उन्हें परमिशन देते हैं, वो इस बात से सहमत भी हो जाएं, वाट वुड ही डू, तो महाराजा क्या करेंगे? इफ द अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर द टाइगर हैंड्स, यदि ब्रिटिश ऑफिसर, अन्य ब्रिटिश ऑफिसर हैं, वो अब टाइगर हंट के लिए अपना मन बना ले तो, वहाँ लौटाए तो क्या करेंगे? ये उसका रीज़न है राजा का मना करने का। बिकॉज, क्योंकि ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर, ही प्रिवेंटेड, क्योंकि उसने इनकार कर दिया ए ब्रिटिश ऑफिसर को फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, अब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई उसमें, इसलिए महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, इसलिए महाराजा अपने सिंहासन के खतरे को खोने में पड़ गए, उसने अपने आप को स्वयं में। आपको आंसर मिल गया होगा। ओके गाइज, अब खतरा कैसे टला यहाँ देखते हैं। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू, इस टॉपिक पर, इस संकट के ऊपर विचार विमर्श के मंत्रणा की। एज रिजल्ट परिणाम क्या निकला? ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, एक संदेशा भिजवाया गया, फोर्थ विद ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक जानी मानी ब्रिटिश कंपनी के लिए, ऑफ ज्वेलरी शोरूम के लिए, कोलकाता में है जो, और कहा कि सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, कि आप नमूने भेजें महंगी से महंगी डायमंड रिंग्स के, ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन के। अब जैसे ही मैसेज पहुंचा ज्वेलरी शोरूम के पास, तो मैं यहाँ आपसे क्वेश्चन कर दूं कि किस कंपनी को उन्होंने एक मैसेज डिस्पैच किया कि लगभग कुछ रिंग्स जो हैं वो भेज दी जाएं डायमंड के लिए, डायमंड की रिंग्स हैं। किस कंपनी के लिए उन्होंने टेलीग्राम डिस्पैच किया?
ओके, आंसर मिल गया होगा आपको। तो सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ लगभग 50 रिंग्स जो हैं अंगूठियाँ आ गई। द महाराजा सेंट द होल, महाराज ने भेज दी पूरी की पूरी लॉर्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर की अच्छी पत्नी के लिए। एज ए ब्राइब थी, एक ब्राइब थी, एक घूस थी एक प्रकार की है अंगूठी का भेजना। किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दैट, राजा और उसके मंत्री ने यह उम्मीद की थी कि दुर्सानी, दुराई तो हुआ उसकी धर्मपत्नी दुर्सानी, टू चूज वन और टू रिंग्स, एक दो चुन लेंगी अंगूठियाँ, एंड सेंड द रेस्ट बैक, बाकी किसी इसको वापस भेज देंगी। क्योंकि पढ़े जो लिखे होते हैं ना, आपने देखा होगा कहीं नाश्ता भी करते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई उच्च अधिकारी की धर्मपत्नी हैं, दुर्शानी हैं, वो एक दो अंगूठियाँ लेंगी, बाकी हमारे से इसको भेज देंगी। लेकिन विद इन नो टाइम, कुछ ही समय पश्चात, ज़्यादा समय नहीं हुआ, ऑल दैट दुर्सानी सेंट रिप्लाइज, दुर्सानी ने अपना जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो उपहार भेजा, वाह। पूरी की पूरी 50 अंगूठियाँ मेरे स्टूडेंट, मेरी डियर छात्रों, पूरी की पूरी 50 अंगूठियाँ उस दुर्सानी अपने पास रख ली। सोचा कि ये महाराजा की तरफ से, यानी जलानी जंग बहादुर की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। और पता है ना, इन 2 days, 2 दिन के अंदर, अ बिल फॉर 3 लाख रुपीज़, एक बिल 3 लाख रुपए का, केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, ब्रिटिश कंपनी के जो ज्वेलर जो था, आभूषणों का जो शॉप थी, उससे बिल आ गया। कितने लाख रुपए का आया? 3 लाख रुपए का आया। और कितनी अंगूठियों के लिए आया? 50 अंगूठियों के लिए। महाराजा हैप्पी, महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा बड़ा खुश हुआ कि दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, उसके 3 लाख तो गए, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, और इस प्रकार वह अपने सिंहासन को, इट मीन्स अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को वह उसने बचा लिया। कैसे बचाया? 3 लाख रुपए का बिल दिया, किनका दिया? 50 डायमंड रिंग्स का। किसको दिया? ब्रिटिश, एक फेमस थी ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता, कलकत्ता की थी। ओके गाइज, ये आपकी यहाँ तक का 3rd वीडियो क्लिप है, ये कंप्लीट हो चुकी है। आप डियर स्टूडेंट यहाँ इनके क्वेश्चन को आप अपनी ही लैंग्वेज में बनाएं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, और पहला क्वेश्चन, जो 3rd क्वेश्चन है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, उसने पहले टाइगर को मारा तो उसने कैसा महसूस किया। ये आपको मैंने पहली जो वीडियो है तो उनमें से मिलेगा आंसर, क्योंकि मैंने आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए दिया हुआ है। आप वीडियो को सेव करते रहें, और आप निश्चित ही, आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल को भी सर्च कर सकते हो, उस पर वीडियो को मैंने डाल रखा है। यदि आपसे बाई चांस मिस हो जाती है तो मेरे YouTube चैनल को सर्च कर सकते हो। और मैंने पहले YouTube चैनल के द्वारा मैंने एक अपनी वीडियो क्लिप डाली थी, उस पर आप सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन है जो है नोटिफिकेशन वाला, उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, इसको भूलें ना। यदि आपसे बाई चांस कहीं आपकी वीडियो डिलीट हो जाती है तो मेरे चैनल को आप देख सकते हो, वहाँ मेरे पास सेव हैं। ओके गाइज, ये 3 क्वेश्चन आप बनाइए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और इंतज़ार करिए मेरी 4th वीडियो ऑफ टाइगर किंग। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।